going to discuss about the current affairs in the format of MCQ of 13 जुलाई 2021। ओके, सो हम लोग जो है इसमें करंट अफेयर्स MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और इसमें जो है सो आपका 29 जुलाई का जो है सो करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो उसको जो है सो हम लोग एक दिन बाद ही डिस्कस पाते हैं। ठीक है, 30 जुलाई के नाम से हम लोग 29 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना हमको। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे पहला करंट अफेयर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट MSME के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि MSME में कौन सा करेक्ट है। तो आपको जो है इट कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ द GDP और 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। ओनली वन करेक्ट है, ओनली टू करेक्ट है, नॉन ऑफ अबव है या फिर बोथ है। तो यहाँ पे आपको लगाना है कि ये दोनों सही है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको लगाना है कि जो है सो आपका बोथ सही है। और रिसेंटली जो है सो पार्लियामेंट ने जो है सो इंसॉल्वेंसी एंड जो है सो इंसॉल्वेंसी बिल जो है सो आपका पास किया है। तो उसमें क्या कहा गया है, प्री पैक रेजुलेशन की बात की गई है। ठीक है, तो प्री पैक रेजुलेशन, तो ये देखना है प्री पैक रेजुलेशन क्या होता है कि आपका जो है सो पहले ही से ही जो है सो क्रेडिटर और जो है सो आपका डिबेटर के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा कि जो है सो ये क्रेडिटर हो गया और ये डिबेटर हो गया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। तो बेचने वाली जो प्रोसेस रहती थी, जो बिडिंग होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था, टाइम बहुत था लग जाता था। लेकिन अब बेचने वाली नहीं, इन्हीं के बीच में पहले ही से वो हो जाएगी। तो हो सकता है कि मतलब कि जो टाइम लग रहा है दोनों के बीच में, जो टसल चल रहा है वो भी कम हो जाएगा। ईजी वे में जो है सो आपका आउटपुट आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट धौलावीरा गुजरात। तो आपको पता है कि जो गुजरात है उसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वहाँ की जो धौलावीरा साइट है, ये जो है सो आपका यहाँ पे धौलावीरा है, डॉकयार्ड था। ठीक है, तो डॉकयार्ड था, तो ये जो है सो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि जो है सो इधर आपका जो है सो ये गुजरात ठीक है, तो ये जो है आपका ये पर्शियन गल्फ से ट्रेड होता था यहाँ पे। और यहाँ पे जो है सो आपका यहाँ से आपके जो है सो ये रेड सी से ट्रेड होता था। ठीक है, इधर ये इधर से ट्रेड हो रहा था। तो इसको जो है सो रिसेंटली यहाँ पे जो साइट था, इसको जो है सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। एक्चुअल में रिकमेंड तो इसको 2014 से ही किया जा रहा था, लेकिन अभी जाके जो है सो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और भारत में अब टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए हैं, तो अब 40 हो गए हैं। इस चीज़ का याद रखना आप लोगों को कि इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज रिसेंटली अब हो गए हैं 40। ठीक है, क्योंकि जो है सो रामप्पा टेम्पल जो है, रामप्पा टेम्पल याद रखना है आपको, ये तेलंगाना में है। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये 39 प्लेस पे है। ठीक है, और अभी वाला जो है सो क्या हो गया है, 40 हो गया। ठीक है, तो इट इज़ रिसेंटली एड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये हो गया। लोकेटेड कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, ये भी सही है। इट इज़ यूज एज ए डॉकयार्ड बाय इंडस पीपुल, ये भी सही है। देयर इज़ नो एविडेंस फ्रॉम इंटर रीजनल ट्रेड। तो अब एक चीज़ बताओ कि अगर यहाँ से जो है सो आपका यहाँ से अगर कोई जा रहा है, यहाँ से ये ट्रेड हो रहा है, तो इंटर इंटर रीजनल ही ट्रेड होगा ना। तो इसलिए यह आपको ऑप्शन गलत हो जाता है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस चीज़ को उसी को ध्यान में रख के हम लोग बना रहे हैं। तो आपका सही हो जाता है, 1, 2 एंड 3 सही है और बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक है, तो करंट की न्यूज़ था इसलिए हमने इसको रख लिया था। नेक्स्ट आपका है कि बोलता है कि माइस्टिक जो है सो पोएट लाडदेव बिलोंग टू द व्हिच स्टेट। ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो है सो आपके लाडदेव हैं, लाडदेव कौन से लाल देव कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये छोटा-सा न्यूज़ था। अभी वहाँ पे रामनाथ कोविंद जी गए थे, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहाँ पे इनको जो है सो ट्रिब्यूट दिए थे रिसेंटली, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपको याद रखना है कि यह जम्मू एंड कश्मीर से हैं और ये छोटा-सा न्यूज़ है। हो सकता है कि सारे न्यूज़ पेपर वाले ने नहीं इसको छापा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो है सो दिक्कत हो जाएगी क्या कि जब यूपीएससी के क्वेश्चन बनाएगा या स्टेट पीएससी में जब क्वेश्चन बनेगा, तो सबको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? और एक जो है सो आपका मिस्टिक पोएट थे और जो है सो आपका दूसरा चीज़ है कि पोएट्री लिखते थे, थोड़ा-सा गॉड के बारे में थोड़ा-सा इनका था, ठीक है? तो इनको याद रखना है कि लाल देव, ठीक है? नेक्स्ट आपका है कि सोहरा इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड फाउंड। तो अब देखो सोहरा जो है आपका रिसेंटली न्यूज़ क्या आया है? रिसेंटली न्यूज़ ये आया है कि जो है सो आपका यहाँ पे जो सोहरा है ना, तो आप ये जो है सो अ, ठीक है? तो ये जो है आपका ये वाला इलाका है, यहाँ चेरापूंजी है, ठीक है? चेरापूंजी है यहाँ पे,
तो चेरापूंजी में ही जो है सो चेरापूंजी में ही आपका क्या है, सोहरा है। ठीक है, चेरापूंजी में सोहरा है, वेटेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है सो 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन भारत देश में नॉर्मल एवरेज बारिश जो है सो लगभग 125 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे जो है सो 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे, सोहरा में। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे बारिश की जो है सो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया है। भूमि कल्टीवेशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है सो बारिश यहाँ पे कम दर्ज कराया गया है, और जिसके कारण जो है सो ये वेटेस्ट प्लेस का कुछ दिन में दर्जा खो देगा। तो ये एक इन्वायरमेंट कंसर्न था, इसलिए हमने इस पे क्वेश्चन बनाया है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका सोहरा के बारे में। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। सोहरा जो है सो वेटेस्ट प्लेस है, और ये मेघालय में मिलता है, याद रखना आप लोग। मणिपुर में नहीं मिलेगा, केरल में नहीं मिलेगा, ब्राज़ील में नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। सोहरा मेघालय में मिलेगा। तो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कुवैत बॉर्डर विच फॉलोइंग द नेशन, कुवैत का बॉर्डर जो है सो कौन-कौन से नेशन से जो है सो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इराक हो गया, ऊपर से इराक हो गया, इधर वाला ये इराक हो गया, इधर जो है सो सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, और ये जो है सो पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है। इधर ये सऊदी अरबिया हो गया ये पूरा, और ये जो है सो ये सऊदी अरबिया हो गया, ये जो है सो आपका इराक हो गया, और यहाँ पे जो है सो कुवैत हो गया, और इधर से पर्शियन गल्फ हो गया। तो ये इराक हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, एंड पर्शियन गल्फ में जो है सो आपको मिलता है कुवैत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे इराक और ये सब लोगों ने इन्वेड किया था ना, तो अभी यूनाइटेड नेशन ने जो है सो 600 मिलियन या बिलियन का इन पे फाइन लगाया है। किन पे? इन लोगों पे जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था। उसके बाद में विच मिनिस्ट्री इज इशू 24/7 कॉल फॉर द ओमेन। तो ऐसा कौन सी मिनिस्ट्री होगी? तो जब भी ओमेन की बात आएगी, तो मोस्टली आप लोग याद रखिएगा, वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही होती है। ये जो है सो आपका थोड़ा-सा मतलब समझाने के लिए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स तो होगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर तो होगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ ज़रूर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो यहाँ भी इसको भी नहीं लेना है, हमको मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक नंबर जो है सो आपका जो है सो मिनिस्ट्री जो है सो कौन-सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक 10 डिजिट का नंबर जारी किया है। अब बोला है कि 24/7 यह नंबर चालू रहेगा। जब भी आपको दिक्कत लगती है, वुमेन को जब भी दिक्कत लगती है, तो वह इस नंबर पे कॉल करके और बात कर सकती हैं, ठीक है? तो यह मिनिस्ट्री का आपको याद रखना है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। उसके बाद में जो है सो गनीमेड रिलेटेड टू व्हिच बॉडी, मतलब गनीमेड जो है सो आपका कैसी बॉडी है? तो यह जो है सो इट इज़ अ मून ऑफ द जुपिटर। पहला स्टेटमेंट यह है, इट हैविंग द टू मच वाटर एज कंपैरिजन टू द अर्थ, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यह है, बोलता है डेटाबेस फाउंड हबल टेलीस्कोप। तो आपका जो है सो गनीमेड का डेटाबेस जो है सो हबल टेलीस्कोप फाउंड किया है। स्मॉलेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम, और स्मॉलेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम है। तो आपको याद रखना है कि इसमें से यह वाला स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। यह जो है सो यह जुपिटर का मून है, ठीक है, और जो है सो यह बिगेस्ट मून है सोलर सिस्टम में। कैसा है? तो बिगेस्ट मून है सोलर सिस्टम में। तो इस चीज़ को आप लोग का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो है सो यह बिगेस्ट मून है सोलर सिस्टम है। इट हैविंग टू मच वाटर एज कंपैरिजन टू अर्थ, और अर्थ के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है। मतलब अर्थ के से ज़्यादा यहाँ पे वाटर है। और हबल टेलीस्कोप ने अभी जो है सो रिसेंटली, ये जो है सो मान लो कि ये आपका जुपिटर है, और यहाँ पे जो है सो गनीमेड है। तो यहाँ पे जो हबल टेलीस्कोप यहाँ से देख रहा था, तो बोला है कि इसके एटमॉस्फेयर में वेपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये ध्यान देखना, एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है कि जो है सो पहले इसमें लगभग माइनस में टेम्परेचर 200-300 डिग्री सेल्सियस होने के कारण ये जितने पानी है वो जमे हुए हैं, यहाँ पे पूरे पानी जमे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज हुआ हो, और यहाँ का पानी वेपर हो करके, और इधर कहीं वाष्प के रूप में, बादल के रूप में अगर कहीं दिख रहा हो किसको, जो है सो आपके हबल टेलीस्कोप को, ठीक है, दिख रहा होगा। इसलिए इसने बोला है कि जो है सो नासा ने क्या बोला है, नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला है कि है सो कि आपका गनीमेड के जो है सो एटमॉस्फेयर में जो है सो आपका
वेपर दिखा है, और एक ये हैबिटेबल होगा, वाटर है मतलब हैबिटेबल है। तो ओनली 1 एंड 2 तो होगा नहीं, क्योंकि जुपिटर का मून है। हैविंग टू मच वाटर कंपेरिजन टू अर्थ, ये भी सही है। और हबल टेलीस्कोप इसको देख रहा है। और ये स्मॉलेस्ट नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको जब भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई ड्रास्टिक वर्ड तो नहीं लिखा गया है। ड्रास्टिक वर्ड का मतलब कि बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, तो वो नहीं होता है। तो एक ये नहीं होगा, 4 होगा नहीं तो ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा ही नहीं, तो आपको 1, 2 एंड 3 जो है सो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नैनो यूरिया के बारे में कौन सा सही है, ठीक है। तो बोलते हैं इट इज डेवलप्ड बाय द रसिया, नैनो यूरिया जो है सो रसिया ने डेवलप किया है। इट इज डेवलप्ड बाय इफको, और इट इज लेस वेट एज कंपेरिजन टू द सॉलिड यूरिया, और इट इज लेस इफेक्टिव एज कंपेरिजन टू द सॉलिड यूरिया। अब थोड़ा सा समझना, पहले हम लोगों का ये 50 केजी का बोरी होता था, ठीक है। 50 केजी के बोरी में पहले जो है सो यूरिया आता था और बिकता था। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता था, ठीक है। उसके बाद में हेवी रहता था, ठीक है। और तीसरा चीज़ ये है कि जब खेत में डालो तो जो है सो बेटर आउटपुट नहीं आता था। क्यों? इसलिए नहीं आता था क्योंकि यह जो है सो जल्दी गल जाता था। फिर जो है सो इसके जगह नीम कोएटेड यूरिया हम लोग बनाने लगे, तो जो है थोड़ा सा रुक के जले। और जो है सो चौथा चीज़ ये था कि इसका मिसयूज होता था, या तो इसको बंगाल के साथ ट्रेड कर दिया जाता था, पहला चीज़। या जो है सो इससे जो है सो मिल्क लोग प्रोड्यूस करने लगते थे, और उसके कारण जो है सो स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा था। मिल्क प्रोड्यूस करने से जो है सो स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा था, ठीक है। तो आपका जो है सो इफ़को जो है सो यह एक कंपनी है, जो है सो इंडियन फार्मर जो है सो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसने जो है सो उसी यूरिया को जो है सो अब ये लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो जहाँ आपका 50 केजी का बोरी था, अब वहाँ पे 1 बोतल में आ जाएगा, समझिए। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अब इसका केमिकल के रूप में हो सकता है कि इस्तेमाल नहीं हो। तीसरा चीज़ ये है कि बेटर आउटपुट है, क्योंकि हमको जहाँ ज़रूरत है वहीं छोड़ेंगे, पूरे खेत में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो है सो बहुत बढ़िया जल्दी कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि साइज़ जब ज जितना ही आप साइज़ छोटा करते जाओगे, एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? बढ़ते जाता है। और साइज़ बड़ा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा। पौधों में ऐसा होता है, आदमियों में ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी दवाइयाँ लेते हैं, बहुत कम मात्रा में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ जो है सो नैनो में है या माइक्रो में है। तो ये रसिया तो डेवलप कर नहीं सकता है। कर नहीं सकता है मतलब नहीं किया है। ये डेवलप बाय इफ़को, ये बिल्कुल सही है। और अब इसका अब देखो, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, नैनो यूरिया पढ़ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो नैनो यूरिया है ना, इसकी कुछ बेनिफिट होगा तभी क्वेश्चन आया है। अगर बेनिफिट अगर लॉस होता, जनरल अब सोचना माइंडसेट से कि अगर लॉस होता तो यह क्वेश्चन नहीं बनता। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर बेनिफिट है तभी ये क्वेश्चन बना है। अगर लॉस होता तो यह क्वेश्चन नहीं बनता। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपका जो है सो लेस वेट, पता है कि इट इज़ लेस वेट एज़ कंपेयर्ड टू सॉलिड यूरिया, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ लेस इफेक्टिव एज़ कंपैरिज़न टू सॉलिड यूरिया, तो लेस इफेक्टिव है तो काहे पढ़ेंगे भैया? नहीं पढ़ेंगे। तो आपका जो है सो दूसरा और तीसरा सही हो जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, और बाकी सब गलत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़्ड बाय, तो आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, और यूएनडीपी हो गया। तो देखो, ये सीधा-सीधा रटने वाली बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलता है। तो आपको इसमें आईएमएफ को जो है सो देखना है। तो आपका जो है सो वर्ल्ड आईएमएफ 2 रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। एक जो है सो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हो गया, और एक दूसरा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ करके एक रिपोर्ट आती है। तो आउटलुक से थोड़ा-सा समझना है आपको कि हम जो है सो वर्ल्ड का जो है सो इकोनॉमी को फ़ोरकास्ट कर रहे हैं। आउटलुक से आपको ये समझना है कि वर्ल्ड के इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं? फ़ोरकास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सो जो है सो आपका आईएमएफ ने क्या किया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट को जो है सो 12% से घटा के लगभग 9.5% के अराउंड कर दिया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली यह न्यूज़ में था, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने, इसलिए हमने यह करंट अफ़ेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप लोगों के पास रखे हैं। ठीक है, तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हो गया, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, जो आईएमएफ जारी करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द मरीन एड्स एंड द नेविगेशन बिल 2021?
अभी रिसेंटली यह बिल जो है सो पार्लियामेंट में टेबल हुआ है। तो इट रिप्लेस द लाइट हाउस एक्ट 1927, ठीक है। इट डिफाइन जो है सो एड फॉर द नेविगेशन वेसल के लिए। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स और इट आइडेंटिफाई द ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है सो अभी रिसेंटली आपको इटली का जो है सो नाविक था, जिसने जो है सो 2 इंडियन मछुआरों को जिसने शूट कर दिया था। आपको याद होना चाहिए। और यह केस जो है सो पहले इंडिया में चल रहा था, फिर इटली वाले बोले नहीं हमारे देश में चलेगा, फिर जो है सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस में चला गया और वहाँ आर्बिट्रेशन इटली के पक्ष में आ गया है, ठीक है। तो अब जो है सो भारत सरकार को ये अच्छा नहीं लगा और उसने यह बिल लेके आई है। तो यह जो है सो इट रिप्लेसेस द लाइट हाउस एक्ट 1927, बिल्कुल सही है। इट डिफाइन द एड फॉर द नेविगेशन वेसल्स के लिए एड डिफाइन कर दिया गया है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द शिपिंग के अंदर में आएगा, होम अफेयर्स के अंदर में नहीं आएगा। इट आइडेंटिफाई द ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, ये बिल्कुल सही है कि ऑफेंस एंड पेनाल्टी को डिफाइन करता है। तो आपका 1, 2 एंड 4 मतलब ऑप्शन डी जो है सो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये चीज़ जो है सो आपका रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है। तो आज बस इतना ही है आप लोगों के लिए, इतना ही करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो आप लोगों से आप लोग थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इस सीरीज को हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू।